जय सिया राम। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करिहने सुनि अचरज स्याने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनकी सुंदर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ और कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए प्रसंग को कहा है। हरि माया मोह है मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत हित करने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल दुख हारी, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजई, महामायापति। श्री राम जय राम जय जय राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन बड़ा अयोध्या ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपन्न फिरत तुम देखा, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सवेश धारण किया देखा। बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी। सती शरीर रहें बहुरानी, वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम्हें ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु ब्रह्मरुजहारी, लीला कीन जो जेहि अवतारा। सो सब कहीं है मति अनुसारा। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने ब्रह्मरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचिप से प्रेम उमा मुसिकानी। लगे बहुरी बर नहीं वृष केतु, सो अवतार भयो जे हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ, सबु सुनि मुनीस मन लाई। राम कथा कलि मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। श्री राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं सब वह तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, स्वाम्भु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा। जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा, यह अनुपम सृष्टि हुई। जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई।
दंपति धर्म आचरण नीका। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। अजहु गाव श्रुति जिनकई लीका, आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सुत तासु, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसको प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कदर्म कई प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयुषु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। बोलो जय श्री सीताराम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें।